दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वियर्ड साइंस और ये रिलीज हुई थी 1983 में। तो मूवी में देखोगे आप ऐसे सस्ते दो चुतिया साइंटिस्टों को जिन्होंने एक लड़की ही बना डाली, जिसके बाद वो लड़की वो सब कुछ करेगी जो वो उससे कहेंगे। अब तुम्हारी भी नीचे की घंटी बज चुकी होगी कि वो लोग क्या क्या कहेंगे, इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मूसक और लोलू को देखते हैं। इनके बारे में आप बस इतना ही जान लो कि ये निहायती सिंगल है। लड़की के नाम पे इन्होंने बस टीवी में जया रेखा और सुषमा को देखा है और हॉट के नाम पे ये हॉट चॉकलेट जानते हैं और चॉकलेट के नाम पे इन्हें बस इतना ही पता है कि चॉकलेट खाई जाती है। पहनने वाली भी कोई चीज होती है ये इन्हें पता ही नहीं है। और अगर बात करें घपाघप की तो शायद इस चीज से इनका नाता पिछले जन्म से ही टूट चुका है, क्योंकि इन्हें इन सब चीज का ABCD भी नहीं पता, क्योंकि कभी इनकी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं है। इसलिए ये लोग लड़की को निहार के बस ख्याली पुलाव पकाते हैं और यही चीज हम देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग में। ये लोग आए हुए हैं लड़कियां ताड़ने के लिए और यहाँ स्टार्ट तो इनकी इमेजिनेशन होती है मेरी भाभी तेरी भाभी तेरी भाभी मेरी भाभी से, पहुँच जाती है इनकी इमेजिनेशन पलंग तोड़ने तक। अब तुम ठरकता का लेवल देख रहे हो भाई, अभी तक पानी भी नहीं आया है सर्व होने को और इन्होंने डेजर्ट तक का सोच लिया है। खैर इनके सपनों की गाड़ी के लोले तब लग जाते हैं जब कोई पीछे से बंदा आके इनकी पैंट ही खिसका देता है। हालांकि हमें लगा था ये देख के लड़कियां बहुत चेयर करने लगेगी, पर मेरे भाई मूंगफली देख के एक्साइटमेंट तो नहीं आता ना, इसीलिए वो सभी के सभी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद किसी तरह से ये दोनों अपनी जान और अपनी खैर बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। खैर अब इसके बाद हम इनका घर का सीन देखते हैं। जो अपना मूसक है उसके पेरेंट्स घर से बाहर जा चुके हैं, इसीलिए वो लोग अकेले खाली बैठे हैं। और भैया खाली दिमाग शैतान का नहीं हवस का घर होता है, ये तो तुम सब भी अच्छे से जानते हो। तो इनके दिमाग में भी बस यही सब घूम रहा था। तभी इन्हें एक आइडिया आता है क्यों ना हम एक लड़की ही बना ले। वाह भाई वाह, कहाँ कमाल है, मनाली वाला फूकते हैं शायद कि कभी लड़की ही ना हो गई ये मैगी हो गई। उठे और 2 मिनट में बना ली। आइडिया भी देख रहे हो इनको कैसे आ रहे हैं। आओ चलो लड़की बना लेते हैं। यहाँ मेरी चप्पल 3 दिन से टूटी है, मुझसे एक टूटी हुई चप्पल नहीं बन रही और यहाँ पे जरा से लौंडे लड़की ही बना रहे हैं। खैर हमारी लॉजिक की लंका तो लग ही चुकी है, पर छोड़ो आगे देखते हैं क्या हुआ। जब अपने मूसक ने लूलू को यह आइडिया सुनाया, लूलू भैया भी इस पे एग्री कर देते हैं। अब ये दोनों लग गए अपने मिशन लड़की बनाओ। और मेरे भाई इस मिशन को करने के लिए ये दोनों ने जो फिजिक्स की ली है ना, ये देख देख के मुझे शर्म आ रही है कि इतने सालों में मैंने फिजिक्स लेके क्या उखाड़ लिया। इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की पलटा के ऐसे ली है ना कि हमें थ्रीसम वाली फीलिंग आ रही थी। सबसे पहले ये लोग लड़की बनाने के लिए एक मैगजीन से एक लड़की की फोटो उठाते हैं और उसका फेस कंप्यूटर में डाल देते हैं, जिस तरह से लॉजिक को हमने कूड़ेदान में डाल दिया। उसके बाद ये लोग कुछ बॉडी पार्ट्स को कंप्यूटर में डालते हैं और एक डॉल को बैटरी से कनेक्ट करके इन्होंने उसे शॉक देना स्टार्ट कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने साइंस की लंका लगा दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका इतने में ही मन नहीं भरा तो ये लोग मौसम विभाग की भी ले लेते हैं। सबसे पहले इनकी एंटर की प्रेस करते ही मौसम की अय्या दैया हो जाती है, जिसके बाद बिजलियां गिरने लगती है, तूफान आने लगता है, आंधी आ पड़ी है, सब कुछ एवे तेवे हो पड़ा है। ये ड्रामा कुछ देर तक चलता है। इसके बाद तूफान थोड़ा थम जाता है, परंतु इनके घर की लंका लग चुकी है और लड़की उसकी तो छोड़ ही दो, वो जो डॉल थी वो भी वहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। परंतु इतने में ही क्या हुआ, हम देखते हैं वो जो डॉल वाली लड़की थी, चमत्कार, हम देखते हैं कि जो डॉल वाली लड़की थी वो सच में जिंदा होकर इनके सामने आ जाती है। जिसके बाद वो उनसे बोलती है, जो हुक्म मेरे आका, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वो लड़के बेचारे बड़े हैरान परेशान है, उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। जिसके बाद उस लड़की ने ये गाना सुनाया, मैं तुझसे दूर मैं भी थी मजबूर, मैंने खुद के दबाए तेरी याद में भरपूर, मेरे दिल को सताए तेरी अखियों का नूर, तेरी याद में हो गए तरबूज जो थे पहले अंगूर, बातें ये सच्ची आज तुझे भी बताऊं, आजा पास मेरे तुझे अपने दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आता तुझसे कैसे पिलवाऊं, बस तेरे लिए ये गीत लिखते जाऊं, दिन रात ही मैं बस उंगलियां चलाऊं, फोनों में फोटो देखूं तेरी बारी बारी, जी कर दा मैं निकाल दूं पानी की लंबी सी धारी। तो ये सुनकर मूसक और लोलो रिप्लाई करते हैं, ऐसी वैसी किसी भी लड़की को मैं पकड़ता नहीं, बिना गुब्बारे के ही उतरूंगा, गुब्बारे लगा के मेरा मन भरता नहीं, गुलाबी गुलाबी हीले में मरता नहीं, क्योंकि मैं हूँ सस्ता जॉनी, हर किसी पर लबड़ता नहीं, तू है पतली सी नारी पर मेरा हथियार हो गया है जरा सा भारी, तू है जानती मैं हुआ बेचारी, अगर चल जाएगी मेरी पिचकारी तो कहीं की ना रहेगी तुम्हारी। ये सुनने के बाद ही उन तीनों का बन जाता है मन और ये तीनों हो जाते हैं पूरी तरह से नग्न और ये तीनों साथ में ही नग्न वस्त्रों में शावर लेते हैं और इसके बाद ये दोनों मिलके उसका नाम सुच्ची रखते हैं और सुच्ची के साथ मौज मस्ती करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। और इस बीच हम देखते हैं सुच्ची अपने मैजिक से उन दोनों का वस्त्र भी चेंज कर देती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुच्ची अपनी मैजिक से कर सकती है। खैर ये लोग जब रास्ते में थे,
सुच्ची कार में इन्हें क्लियर करती है कि देखो बेटा, मेरी तो रबर की है तो तुम्हें मेरे में कोई मजा नहीं आने वाला, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजाम जरूर करवा सकती हूँ जिससे तुम हो जाओगे लीन और तुम्हारी रातें हो जाएगी रंगीन। तो इनका जो इंतजाम है उसे करने के लिए सुच्ची ले आई है इन्हें एक क्लब में। अब जैसे कि आप भी देख पा रहे हो कि ये बच्चे हैं और इनकी एंट्री तो किंडरगार्टन में भी नहीं होनी चाहिए, तो ये लोग क्लब में कैसे एंट्री ले लेंगे। तो सुच्ची अपने मैजिक से इनकी एक फेक आईडी बनाती है जिसमें ये लोग 21 ईयर्स के हैं, जिसके बाद ये लोग क्लब में मौज करते हैं। इस वक्त मूसक ने काफी ज्यादा पी ली थी तो उसे चढ़ जाती है और टुल होने पे आप कंडीशन तो जानते ही हो, ठीक वैसी ही कंडीशन अपनी मूसक की हो जाती है। तो सुच्ची और लोलो उसे किसी तरह से घर लाते हैं और यहाँ घर पे इंट्रोड्यूस होता है हमें एक नया कैरेक्टर जो कि मूसक का बड़ा भाई है और इसका नाम है चूसक। और चूसक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि ये अपने छोटे भाई मूसक को बड़ा ही डराता धमकाता है, पर जब मूसक पी करके लेट घर पहुँचता है तो चूसक उसे धमकियाँ देता है कि वो उसके लेट आने की खबर उसके मॉम डैड को दे देगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह। यहाँ पे वो दोनों बेचारे उठते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत खराब सपना देखा। उनके सपने में कोई डॉल थी जो जिंदा हो गई है, परंतु इतने में ही उन्हें सुच्ची की आवाज सुनाई दी जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि भैया ये कोई सपना नहीं था, उन्होंने सच में एक डॉल को इंसान बना डाला है। खैर इससे उनकी फटके 4 जरूर होती है, परंतु वो चारों के चारों समेटते हैं, वापस चिपका करके नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद वो नाश्ता वगैरह करते हैं और तैयार होके बाहर जाते हैं। वो लोग सुच्ची के साथ आए हुए हैं एक मॉल में और यहाँ पर सुच्ची ने उन्हें काफी अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया है लड़कियों से बात करने में। आप भी स्क्रीन में देख पा रहे हो कि वो लोग लड़की से काफी अच्छे तरह से बात कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुच्ची को मूसक और लोलो के ही सीनियर्स ने देख लिया है और उसे देख के उनके कानों के बीच की घंटी बंद हो जाती है, परंतु टांगों के बीच की जो घंटी है वो बजने लगती है और उसी घंटी को शांत करने के लिए वो लोग उसके पीछे जाते हैं और उसे किसी तरह से टपाटप योजना का लाभ उठाने का ऑफर देते हैं। पर वो लोग उससे कुछ बात कर पाते उससे पहले ही मूसक और लोलो वहाँ पे आ जाते हैं। सुच्ची मूसक को देख के उससे गले मिलती है और कार में बैठ जाती है, जिसके बाद मूसक भी अंदर बैठने के बाद उसके साथ गले मिलता है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले गए। इतनी हॉट लड़की के साथ मूसक चुम्मा क्रियम कर रहा है, ये देख के उन दोनों का मुंह जल करके भुट्टा हो जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब सुच्ची लोलू को लेने के लिए उसके घर पर आई हुई है, परंतु उसके डैड रात में पार्टी में जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस वजह से सुच्ची उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और उन्हें गन पॉइंट पर ले करके वो लोलू को बाहर ले आती है और कुछ देर के बाद वो लोग फाइनली पार्टी में पहुंच भी गए। वहाँ पर चारों तरफ लड़कियों का मेला लगा हुआ है और सभी लोग अपने अपने जुगाड़ में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, परंतु जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था किस्मत ने इनकी पूरी तरह से मार रखी है, क्योंकि इतने अच्छे माहौल में जहाँ एक तरफ सब लोग अपना इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ लोलू का पेट खराब हो गया है। चलो मुझे समझ आया लोलू का पेट खराब हो गया है तो वो आकर बैठ गया, पर मुझे मूसक का समझ नहीं आ रहा, क्या वो यहाँ आकर वाला सीटी बजा रहा है या फिर वो धुलाने आया है, क्योंकि वो भी अंदर आके स्मेल सूंघ रहा है। खैर किस्मत को ब्लेम मत करो, क्योंकि हम अगले सीन में 2 लड़कियों को देखते हैं जो वॉशरूम में आती है। वो दोनों लड़कियों को देख के ये डिसाइड करते हैं कि ये इन्हें ही इम्प्रेस कर लेंगे, पर हिम्मत नहीं हो रही होती है, इसीलिए ये लोग कोने में जाके हिम्मत बनाते हैं। खैर हिम्मत तो नहीं आती, पर किसी तरह से ये लोग अपनी फटी हुई लेकर के जाते हैं कि चलो जाकर बात कर ही लेते हैं। पर जब ये लोग पहुँचे वो लड़कियाँ वहाँ से जा चुकी है, तो मतलब समझे, किस्मत को ब्लेम मत करो, ये लड़के ही चूतिया है। लेकिन एक बार फिर से सुच्ची ने इनकी लाज बचा ली, क्योंकि वो उन दोनों को जाकर बोलती है कि तुम्हें मूसक और लोलो के साथ टपाटप करना चाहिए, वो भी तुम्हारे साथ टपाटप करने के लिए बड़े बेताब है। वो लड़कियां भी मान जाती है और इतने में ही लोलो और मूसक के जो सीनियर थे वो भी चले आते हैं हाथ पैर धो करके सुच्ची को पटाने के लिए। पर सुच्ची उन्हें साफ साफ कह देती है कि मैं मूसक और लोलो की बनाई हुई हूँ और अगर वो मुझे परमिशन देंगे तभी मैं टपाटप कर सकती हूँ, वरना मैं नहीं कर सकती। उन दोनों को ये बात समझ नहीं आती, इसीलिए वो दोनों सीधा पहुँचते हैं मूसक और लोलो के पास और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं प्लीज यार किसी तरह से सुच्ची को मना दो हमारे साथ टपाटप करने के लिए। यहाँ पर मूसक और लोलो को बड़ा अच्छा फील होता है कि उसके जो सीनियर हमेशा उसे बुली करते थे आज बड़े तमीज से उनसे बात कर रहे हैं। खैर मूसक और लोलो को क्या कहे, किसी का भी सीनियर उनसे ढंग से बात नहीं करता और अगर कभी कभी कर दे शक होने लगता है। ठीक ऐसा ही सीन इनके साथ है, पर ये बह जाते हैं भावनाओं में। पर इनकी मीठी चुकड़ी बातों में आ करके ये लोग उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने सुच्ची को कैसे बनाया और कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद वो चारों ही लग जाते हैं एक नई लड़की को बनाने के लिए। ये लोग सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं जो इन्होंने सुच्ची को बनाते समय फॉलो किया था और एक बार फिर से वैसे ही साइंस के पकौड़े लग जाते हैं जैसे आपने पहले देखा था। आंधी, तूफान, बरसात, हवा, पानी, बावासीर, लेमड़ा, सेमड़ा, अदरक, लहसुन, पुदीना सब कुछ होने लगता है, जिसके कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। पर इस बार चेंज इतना सा है कि लड़की नहीं आती। सुच्ची इन्हें आके बताती है कि तुम लोग तू तक तूतिया तो हो ही और इसके साथ साथ अंधेरे भी हो। पिछली बार तुम लोग ने मुझ पर
क्लिप लगाई थी, पर इस बार तुम लोग ने एक मिसाइल पे क्लिप लगा दी है जो कि एक मैगजीन पे बनी हुई थी। उसके तुरंत बाद ही एक मिसाइल जमीन फाड़ते हुए ऊपर आती है। लड़की तो आई नहीं आई इतनी बड़ी मिसाइल, जिसको कहाँ डाले। खैर इतने में ही मूसक के ग्रैंड पेरेंट वहाँ आ जाते हैं, जो ये चल रही पार्टी को देखकर काफी अजीब फील करते हैं और मूसक को ढूंढ के उसका पिछवाड़ा टमाटर की तरह लाल करना चाहते हैं, परंतु मूसक उन्हें मिल नहीं रहा। इतने में ही उन्हें सुच्ची मिल जाती है जो उन्हें फ्रीज करके एक अलमीरा में बंद कर देती है। खैर इतना तो तब भी चल गया, मैं झेल गई, लेकिन अगले सीन में देख के मुझे पक्का बिलीव हो गया है कि जिसने भी मूवी बनाई होगी उसने पक्का मनाली वाला माल ला के फूका होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की वजह से पता नहीं कहां से कुछ बाइकर्स उस पार्टी के अंदर आ घुसते हैं और उसके घर को ही F1 रेसिंग केंद्र बना देते हैं, जिसके बाद वो करते हैं वहाँ के सामान की ऐसी की तैसी और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ना सिर्फ इतना ही, उसके कुछ देर बाद एलियन टाइम के दिखने वाले इंसान आ जाते हैं और वो लोग चारों तरफ फायरिंग करने लगते हैं। एंगल स्विच होता है मूसक और लोलू की तरफ, जो बेचारे अपनी जान और अपनी समझ जाओ बचा के एक क्लोजेट में छुपे हुए रहते हैं। परंतु इतने में ही सुच्ची वहाँ पर आती है और कहती है, और बापू यही सही समय है हीरो बनने का, अभी बाहर निकलो और उनको पे लो और बन जाओ सबके नजरों में हीरो, हर लड़की तुम्हें चुम्बन देगी। परंतु वो दोनों कहते हैं चुम्मे की ऐसी की तैसी, पहले तो मुझे ये बताओ जो मेरी फटी है वो कहाँ पर जाके गिरी, क्योंकि मेरी ऐसी फटी है जो कि 1 किलोमीटर के पहले तो जाके नहीं गिरेगी। खैर वो लोग ये जब बातें कर रहे थे, एक चूतिया नंदन उसे सुन लेता है और उसमें से एक चूतिया को खींच के बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है, एक गाँव में कहीं घर 2 ही थे भूतिया, एक गाँव में कहीं घर पर 2 ही थे भूतिया, इस घर में है कई लोग पर तुम दोनों ही हो मुखिया। मुखिया कहता है वो। उसकी ये शायरी सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं और इस पर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और उनके अंदर का छुपा हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाग उठता है कि कभी कभी लगता है कि अपू निज भगवान है। जिसके बाद वो लोग उन्हें सस्ती धमकी देते हैं, जिस वजह से वो डर भी गए और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब आप मुझे पूछोगे लॉजिक, तो भैया ये सीन देख के लॉजिक के भी पेट में दर्द हो गया। खैर इसकी कुछ देर के बाद तो पार्टी समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे बचते हैं तो बस अपने मूसक और लुलू और उनकी वाली 2 लड़कियाँ। यहाँ उन दोनों की थोड़ी थोड़ी दाल भी गल जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले दिन जब मूसक का भाई चूचक घर पे आया है और घर का ऐसा कंडीशन देख के उसका गुस्सा चरम सीमा में पहुंच गया। वो उसके भाई को ढूंढता है, जहाँ पे उसका भाई तो नहीं मिला परंतु उसे लोलू मिल जाता है, जिसे देख करके उसे समझ आया कि इसने पूरी रात गहरे गहरे पहाड़ों में खुदाई की है। इसके अगले ही बेड में हमें लोलू भी नजर आता है, जिसने अपनी वाली बंदी के साथ पूरे रात वर्कआउट किया था। मतलब समझ रहे हो, सच में पैकेट खुल गया। खैर इसके बाद वो दोनों को गन पॉइंट पे लेता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात सुच्ची से भी हो जाती है। सुच्ची उसे सारी सिचुएशन समझाती है, पर चूसक ने इंटर्न में साइंस ली थी और उसे समझ आता है साइंस की कोई ऐसी धज्जियां नहीं उड़ा सकता। परंतु सुच्ची उसे सारे प्रूफ्स दिखाती है तो भैया उसकी भी खटिया खड़ी हो गई। उसके बाद वो दोनों ही अपने बाबू को बाहर ले जाके टाटा बाय बाय करते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ सुच्ची उसे समझाती है कि बेटा ये बात अगर तुमने उनके पेरेंट्स से बताई, इतना मारूंगी कभी बैठ नहीं पाओगे और बैठोगे तो मेरी याद आएगी। चूसक को तो आप जानते ही हो, वो अपने ही चौड़ में है, इस वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे वापस घर में आ गए। और यहाँ पे जब उन्होंने चूसक को देखा तो भैया सुच्ची ने उसे क्या चीज बना दिया हमें भी समझ नहीं आया। बस इतना जान लो कि इसके आगे तो कुत्ता भी क्यूट लगता है। खैर सुच्ची उनके पास आती है और उन्हें ज्ञान पेलती है कि देखो अब मैंने तुम लोग के पैकेट खुलवा दिए हैं और फाइनली तुम लोग की बंदियां भी बन चुकी है और अब तुम चाटो पोछो पेलो खाओ और मुझे जाने की इजाजत दो। जिसके बाद वो उन दोनों से विदा लेके धुआं हो जाती है और उसके जाते ही घर की सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है, इवन अपना चूसक भी ठीक हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो गई। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी आ चुके हैं और घर की इतनी साफ सुथरी कंडीशन देख के वो भी खुश है। उसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड होती है।